तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमेजिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है श्वेता की। श्वेता एक बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और 2 भाई बहन थे। श्वेता ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करी थी और उसके पापा ने उसके लिए एक लड़का देख लिया था। एक दिन श्वेता के पापा उससे कहते हैं, श्वेता बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। लड़का राज बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा है। वो अपनी CA की इंटर्नशिप कर रहा है। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसके 2 भाई हैं। उसके बड़े भाई की शादी हो चुकी है। बहुत ही छोटा और अच्छा परिवार है। इतनी जल्दी क्या है पापा? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मैंने MBA के एग्जाम दिए हैं और मैं अपनी इंटर्नशिप पूरी करके पहले जॉब करना चाहती हूँ। उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। अरे तो बेटा, मैंने तुझे कब मना किया है जॉब करने के लिए? वो बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली है और उन्हें आगे पढ़ाई कराने और जॉब कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सब बात कर ली है। आप समझ नहीं रहे हो पापा। आजकल अपने पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी है, तभी परिवार और पति की ओर से इज्जत मिलती है। बेटा, मैंने उन लोगों से बात कर ली है, वो तुझे जॉब कराएंगे। तो पापा, आप कुछ समय बाद भी तो मेरी शादी करा सकते हैं। मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही है? बेटा, इतना अच्छा लड़का और परिवार दोबारा नहीं मिलेगा और हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी का कन्यादान अच्छे से कर दे। और फिर आजकल किसी का कुछ भरोसा भी नहीं होता कि कब क्या हो जाए। मैं भी तेरा कन्यादान करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। श्वेता अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो अपने परिवार और पापा के लिए उस रिश्ते को हाँ कर देती है। और कुछ समय बाद आखिर वो दिन भी आ गया और श्वेता की शादी राज से हो जाती है। श्वेता के माँ बाप अपनी बेटी का अच्छे से कन्यादान करके बहुत खुश थे और ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि उनकी बेटी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। श्वेता अपने ससुराल आ जाती है। उसके मन में अपने परिवार और पति को लेकर बहुत से सपने होते हैं और वो ऊपर वाले से दुआ मांगती है कि उसका आने वाला कल बहुत ही अच्छा और खुशहाल हो। शादी के कुछ महीने तो श्वेता के लिए बहुत अच्छे से बीते और वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रही थी कि उसे ऐसा पति और ऐसा परिवार मिला। पर कुछ महीने बाद ही श्वेता की जिंदगी में दिक्कतें आने लगी। उसकी जेठानी और सास का स्वभाव उसकी तरफ बदलने लगा। उसकी जेठानी उससे हर बात पर कंपटीशन करने लगी और सास भी उसे ताना देने लगी। क्योंकि श्वेता एक अच्छे परिवार से थी तो उसको घर का काम ज्यादा अच्छे से नहीं आता था। उसी का फायदा उसकी सास और जेठानी उठाने लगे। धीरे धीरे सास बहू का झगड़ा पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट लाने लगा। क्योंकि श्वेता अपने पति को ये छोटी छोटी बातें अपनी सास और जेठानी के बारे में राज को बताती थी तो वो उल्टा उस पर ही गुस्सा करता था। तुम्हें घर संभालना नहीं आ रहा है? मेरी माँ को खुश नहीं कर सकती तुम? मैंने तुमसे लव मैरिज नहीं करी है। मेरे माँ बाप लेकर आए हैं तुम्हें और तुम उन्हें खुश नहीं कर सकती हो। श्वेता ऐसी बातें सुनकर बहुत टूट जाती थी। उनका रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगा। दोनों की बातें बंद होने लगी। उधर श्वेता के माता पिता को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है। श्वेता की मम्मी, चलो श्वेता से मिलने उसके ससुराल चलते हैं। बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई है उससे। अजी, ऐसे रोज रोज बेटी के यहाँ जाना अच्छी बात नहीं है। बेटी का कन्यादान कर दिया है हमने। अब वो अपने परिवार में खुश रहे, बस मानेंगे हमारा जीवन सफल हो गया। हाँ, तुम सही बोल रही हो। श्वेता रोज इसी कश्मकश में थी कि जब उसके माता पिता को पता चलेगा कि उनकी बेटी इतनी दुखी है तो उन पर क्या बीतेगी। इसी सोच में बहुत समय बीत जाता है। एक दिन श्वेता बहुत टूट गई और दुखी होकर उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। क्यों, क्या हुआ बेटा? तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? श्वेता अपने पापा को सारी बातें बता देती है कि कैसे उसकी सास और जेठानी उसे तंग करते हैं और उसका पति भी उसका विश्वास नहीं करता।
फिर अगले दिन उसके माता पिता आते हैं और काफी बहस के बाद श्वेता के पापा कहते हैं, देखो, मैंने अपनी बेटी का कन्यादान इसलिए नहीं किया कि कल को तुम उसको तकलीफ दो, इन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करो। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बेटी वहां दूंगा जहाँ बेटी ही मानी जाए, ना कि बहू। कन्यादान किया है अपनी बेटी का, बेचा नहीं है कि तुम लोग तकलीफ दोगे, और लड़की वाले होने के नाते हम सहन करेंगे। ओहो, हमने क्या किया है इसके साथ? और ले जाओ अपनी बेटी को, वैसे भी ये रहने के लायक नहीं है। हम तो अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की देख लेंगे। राज चुपचाप सब सुनता रहता है। फिर श्वेता कहती है, पापा, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, जहाँ पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता। आपने मेरा कन्यादान इसलिए किया था कि आज के बाद ये मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन ये सब चुपचाप सुनते रहते हैं और उल्टा मुझे ही सुनाते हैं। फिर श्वेता के पापा उसे अपने घर ले आते हैं और श्वेता को उसके पैरों पर खड़ा करते हैं। वो उसे उस मुकाम पर पहुंचाते हैं कि राज जैसे लड़के उसके सामने कुछ भी न हो। कुछ समय बाद राज और श्वेता का तलाक हो जाता है। राज को श्वेता से अलग होकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत पछताता है। एक दिन अचानक ही श्वेता और राज मार्केट में टकरा जाते हैं और राज श्वेता से माफी मांगता है। श्वेता, मुझे माफ कर दो। जो कुछ मैंने और मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया राज। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। जैसे आजकल के सब परिवार सोचते हैं कि कन्यादान के बाद लड़की के साथ ससुराल वाले कुछ भी करें, लड़की बस सहन करे। मैं और मेरा परिवार ऐसा नहीं है। आजकल के जमाने में सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। इतना कहकर श्वेता वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी हमने इसलिए लिखी है क्योंकि ये हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत होती जा रही है। माँ बाप बेटी का कन्यादान करते हैं कि बेटी खुश रहे, लेकिन वहाँ उसे समझा नहीं जाता, उसे बेटी नहीं माना जाता। कुछ बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, कुछ अलग हो जाती हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है कि इस स्टोरी को देखकर अपनी बहू को समझने की कोशिश करो, उसे प्यार और इज्जत दो, ताकि कोई भी माँ बाप कन्यादान करके ना पछताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।